तो यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट है। देखिए, अगर आपने इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षाएं दी है, आपके लिए इंतजार काफी लंबा, मुझे मालूम है कि काफी रहा है, लेकिन इस बार आप सभी के लिए अपडेट्स को लेकर आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हो। यूपी एमएसपी बहुत ही जल्द हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी कि कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। देखिए, ये समय आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने एग्जाम्स दिए थे और उनका इंतज़ार भी मायने में ज़रूर रहता है। और ये सवाल ज़रूर है कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, जो कि सभी का है। लेकिन माना ये जा रहा है कि रिजल्ट 19 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में कभी भी आ जाएगा। इससे ज़्यादा देरी अभी तक नहीं मानी जा रही है, तो इसलिए इन डेट्स के बीच बिल्कुल तैयार रहिएगा। बोर्ड की तरफ से कॉपियों की चेकिंग यानी कि इवैल्यूएशन का काम पूरा हो चुका है। अभी सिर्फ मार्क्स को वेबसाइट पे अपलोड करना ही बचा है, सिर्फ ये आखिरी कार्य है। जिसमें अगर पिछले दिनों का रिकॉर्ड देखें तो जहाँ पर कॉपी चेकिंग को लेकर एक बड़ा मुद्दा था, जहाँ पर कॉपी चेकिंग को लेकर काफ़ी देरी थी, शायद उस वजह से ही रिजल्ट ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन अभी यही माना जा रहा है कि ये जो एक्सपेक्टेड डेट्स है, इनके बीच कभी भी रिजल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि अब समय ज़्यादा बचा भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ और कि 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है। आपको लगता है कि इसी परसेंटेज के बीच आपके मार्क्स है तो आप इसमें पास बिल्कुल माने जाएंगे। लेकिन और चीज़ देखें, कंपार्टमेंटल एग्जाम्स को लेकर तो ऑप्शन भी आपको ज़रूर मिलेंगे ताकि वो अपने साल को बचा सके। लेकिन रिजल्ट चेक करने के कुछ टिप्स भी हैं, तो उनको भी ज़रूर जान लीजिए। आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा upmsp.edu.in पे, या फिर आप इसकी दूसरी वेबसाइट result.upmsp.edu.in, ये दो ऑफिशियल वेबसाइट है। बस नंबर एंड डेट्स बर्थ डालकर अपनी जो जानकारी हैं, जो डिटेल्स हैं, उनको डाल सकते हैं। और इसके बाद इसके अलावा क्या रहेगा, हैवी ट्रैफिक की वजह से अगर वेबसाइट डाउन हो जाए तो अगर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं नए ऑप्शन। देखिए, डिजी लॉकर, उमंग ऐप और SMS के जरिए भी आप इस पूरे प्रोसेस को रिजल्ट्स के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डिजी लॉकर के लिए आपको पहले से ही लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप होता है रिजल्ट से ठीक पहले। एक और चीज़ जो आप सबके लिए ज़रूरी है वो है जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे। देखिए, उन्हें यूपी सरकार की तरफ से कैश प्राइज मिलेगा, लैपटॉप जैसे रिवॉर्ड्स भी ज़रूर दिए जाएंगे जो सीधे बिहार बोर्ड जैसे हैं। लेकिन लॉगिन डिटेल्स और सभी नंबर्स को संभाल के पहले ही रख लीजिएगा। जैसे ही रिजल्ट एक्टिव होगा किसी भी समय पे, आपको बस क्या करना है, इन रिजल्ट स्टेप्स को याद करके और इन सभी डॉक्यूमेंटेशन को याद रखते हुए अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर लेना है डिटेल्स के साथ। और सभी स्टूडेंट्स को पहले से ही एक चीज़ याद रखनी है कि ये सभी पॉइंटर्स को पहले या तो नोट कर लीजिए या तो अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से CBSE में रिकॉर्ड देखा गया है कि किसी बच्चे को ना तो कोई दिक्कत हुई, ना ही कोई टेक्निकल इशू, जिस तरीके से CBSE ने ये पूरा पैटर्न ही डिजिटल रखा। और इस बार का डिजिटल सिस्टम वाकई में सक्सेसफुल भी रहा। और अगर ऐसा ही यूपी बोर्ड में भी सेम होता है कि बच्चे स्टेप्स को पहले ही याद रख लेते हैं और साथ ही अपने अकाउंट्स डिजी लॉकर जैसे ऐप, उमंग ऐप पे पहले ही बना के रख लेते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान होगा कुछ ही मिनटों में रिजल्ट को डाउनलोड करना। लेकिन एक और चीज़ मेन कि अगर आप भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो इन डेट्स के लिए अलर्ट तो रहिए, लेकिन अब समय सिर्फ यूपी बोर्ड का है। देखिए, यहाँ पर सभी बोर्ड्स को लेकर क्लैरिफिकेशन हो चुकी है। कई ऐसे बोर्ड है बड़े बड़े, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, CBSE क्यों ना हो, CBSE का 10वीं रिजल्ट भी आ चुका है। अब बस 12वीं रिजल्ट की ही देरी है। ऐसे ही यूपी बोर्ड को लेकर भी जो अपडेट है और जो इंतजार है वो भी ज़रूर खत्म होने वाला है इस अप्रैल के महीने में। तो इसलिए ज़रूर जानकारियों के साथ मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।